नमस्कार, जय हिंद। पाई अकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। उम्मीद है आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 और 4.0 की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपके लिए इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भी बनाए गए हैं। और इसमें जो परीक्षा के जो क्वेश्चंस हैं वो रद्द परीक्षा पर आधारित हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे रद्द परीक्षा पर आधारित हैं। और 10 इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देखते हैं आप 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न हल कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहते हैं? ऑप्शंस 1 है मिल्पा, ऑप्शन 2 झूम, ऑप्शन 3 बेवर, या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल्पा। प्रमुख बिंदुओं की हम इस क्वेश्चन से चर्चा कर लेते हैं। झूम खेती की प्रथा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि को स्वीडन कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती को जो है स्वीडन खेती भी कहा जाता है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया में लैंडिंग, अफ्रीका में चिटमैन या टेवी, और श्रीलंका में चेना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में विभिन्न स्थानों नामों जैसे वेवर, झूम, पोडू, खंडड़, कुमरी, नेवाद, ध्या आदि के नाम से भी इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस दे रखे हैं 1864 में, ऑप्शन दूसरा दे रखा है 1865 में, ऑप्शन तीसरा 1866 में, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1864 में। भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है वो 1864 में की गई थी। इसके कोई की पॉइंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। दे रखा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में की गई थी, और यह 1865 के भारतीय वन अधिनियम के निर्माण में मदद करता है। यानी 1865 में भारतीय वन अधिनियम की जो लाया गया था वन अधिनियम को, और 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, जो कि हमारा बीपीएससी 3.0 जो कैंसिल परीक्षा हो गई थी उसमें हमें ये प्रश्न देखने को मिला था। यहाँ से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिक वानिकी का अभ्यास किया गया। वैज्ञानिक वानिकी में एक प्राकृतिक जंगल जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ होते थे उनको काट लिया जाता था, और अंग्रेज अपने लालच के लिए सीधी पंक्तियों में लंबे पंक्तिदार पेड़ लगाते थे, जिससे कि उनसे इमारती लकड़ी और रेलवे के लिए लकड़ी मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का सबसे प्रचुर तत्व है? ऑप्शंस दे रखे हैं ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 दे रखा है सिलिकॉन, ऑप्शन 3 दे रखा है एल्यूमिनियम, या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन। ठीक, अब भू प्रॉपर्टी के सबसे प्रचुर जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है सिलिकॉन, जो कि 27.7% के रूप में मौजूद है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर, और ऑक्सीजन जो है 46.6 के साथ प्रथम स्थान पर भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में तत्व मौजूद है। उसके अलावा एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम 8.1 के साथ तीसरे नंबर पर है। आयरन की जबकि बात करें तो आयरन 5 पॉइंट के समथिंग है भू प्रॉपर्टी में। बढ़ते हैं आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन दे रखे हैं कलकत्ता में, ऑप्शन 2 अलीगढ़ में, ऑप्शन 3 बम्बई में, या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता में। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने
मदरसा आलिया की स्थापना करी थी। कौन सा मदरसा? मदरसा आलिया नाम से एक मदरसा की स्थापना करी थी। इसका पहला प्रमुख या नाजीन जो है मुल्ला मुजुद्दीन को बनाया गया था। इस मदरसे में अरबी, फारसी और मुस्लिम कानून पढ़ाए जाते थे और इसके स्नातक ब्रिटिश शासन में दुभाषिया के रूप में सहायता करते थे। यानी जो ब्रिटिशर जो थे वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना करी गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य के भीतर मुस्लिम सुधारकों के उस समूह का नाम बताइए जो अपने समाजों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए इस्लाम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। ऑप्शंस 1 है मेंशेविक, ऑप्शन 2 है जदीद, ऑप्शन 3 है बोल्शेविक, या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो इस्लाम का आधुनिकीकरण जो चाहते थे उनको जदीद कहा जाता था रूसी साम्राज्य में रूसी क्रांति के दौरान। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं हार्वर्ड, ऑप्शन 2 अल्फ्रेड मोलर, ऑप्शन 3 या 3 ड्राइटिस बेंटिस, या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ड्राइटिस बेंटिस। ड्राइटिस बेंटिस के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राइटिस बेंटिस जो थे वो भारत में पहले वन महानिरीक्षक थे, एक जर्मन विशेषज्ञ थे। अंग्रेज़ों को लगा कि भारत में स्थानीय लोग लापरवाही से उन पेड़ों को काट रहे हैं जो जंगल को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। साथ ही जहाज़ों और रेलवे के निर्माण के लिए अंग्रेज़ों को वन भूमि की आवश्यकता थी। इसके लिए इस मुद्दे को हल करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत में पहले वन महानिरीक्षक ड्राइटिस बेंटिस को नियुक्त किया था, जो कि एक जर्मन विशेषज्ञ थे। उन्होंने 1865 के भारतीय वन अधिनियम को तैयार किया था और जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 दे रखा है वीमर संविधान फ्रांस ने आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन दिया है, या ऑप्शन दूसरा दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है, या ऑप्शन 3 दे रखा है संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। अब इन कथनों को देखकर हमें सही कूट का चयन करना है। कूट क्या केवल एक कूट सही है, या फिर केवल 2 और 1 सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1 और 3 सही है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कूट 1 वीमर संविधान जो है फ्रांस का नहीं अपितु वीमर संविधान जर्मनी का संविधान है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन इस संविधान से लिया गया है। बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया है? भारत के संविधान के लिए समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। जबकि बात करें तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार लिया गया है, एवं एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय प्रणाली को लिया गया है। केंद्र में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथ में अपशिष्ट शक्तियां निहित रहेंगी। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? ऑप्शन 1 1859 में, ऑप्शन 2 1861 में, ऑप्शन 3 1860 में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1859 में अंग्रेजों ने जो 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया था।
बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक प्रमुख घटना थी। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत और 1857 के विद्रोह के फैलने का एक प्रमुख कारण और था कि भारी कराधान पर लाद दिया गया था। 1857 के दौरान किसानों को भूमि कर के रूप में भारी कर देना पड़ता था, इसका एक कारण ये भी था। आगे बात करें तो 1857 में मंगल पांडे विद्रोहियों के प्रथम शहीद थे, यानी विद्रोह जिन्होंने किया था उसमें जो प्रथम शहीद थे वो मंगल पांडे थे। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, जबकि अंग्रेजों ने विद्रोह को डेविल्स विंड कहा था, यानी कि शैतान की हवा कहा था अंग्रेजों ने। आगे बात करें 1857 के विद्रोह को 1859 में दबा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण अंग्रेजी ताज को सौंप दिया गया था। गंभीर अपराध करने वालों को छोड़कर सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हाल ही में कैबिनेट के गठन के अनुसार हरदीप सिंह पुरी को किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन 2 दे रखा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन 3 दे रखा है नागर विमानन मंत्रालय, या ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री के रूप में हरदीप सिंह पुरी को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2024 की लोकसभा चुनावों के बाद हाल ही में हुए कैबिनेट गठन के अनुसार श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है संचार मंत्रालय, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ऑप्शन 3 दे रखा है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो दोस्तों ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, और हाँ, अपनी सजेशन देना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।